जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बेन टेनिसन ने बिल गेट्स को हराने के बाद एज़मथ वहां पर आ गए थे। उसके बाद एज़मथ ने बेन टेनिसन की अल्टीमेटिक्स को छीनकर उसको नया ओमनिट्रिक्स दे दिया था और बेन टेनिसन के हाथ में एक नया वाला ओमनिट्रिक्स है। तो इसके बाद बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज स्टार्ट हुआ है और इसीलिए ओमनिवर्स सीरीज में आर्ट स्टाइल में डिफरेंट है, इसीलिए आप घबराना मत, पूरा एपिसोड देखते रहना। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें फोरम्स को दिखाया जाता है जो मेलवर के साथ लड़ाई कर रहा होता है। मेलवर काफी ताकतवर है और फोरम्स उसके साथ डट के लड़ाई कर रहा होता है। दोनों की लड़ाई होने की वजह से जंगल इधर उधर बिखर रही थी। फोरम्स को काफी गुस्सा आने लगता है और इसीलिए एक पेड़ को उठाता है और मेलवर की तरफ एक मारता है। इसकी वजह से मेलवर थोड़ा बहुत यहाँ पर इंजर्ड होता है और वो नीचे गिर जाता है और फोरम्स मेलवर के सामने जाता है, कहता है कि मेलवर क्या तुम्हारा छुट्टी हो गई है क्या? लेकिन तभी मेलवर अपने हाथों से बेन टेनिसन की ओमनिट्रिक्स पर पकड़ता है जिससे काफी ज्यादा रोशनी बाहर निकलता है और ओमनिट्रिक्स में गड़बड़ होने लगता है। और कुछ टाइम के बाद बेन टेनिसन अपनी इंसानी फॉर्म में आता है जिसको देख के बेन टेनिसन अब डर जाता है क्योंकि अब वो मरने वाला है। इसी के साथ दूसरी सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है काफी साल बाद ग्वेन टेनिसन बेन और केविन अब भी एक टीममेट की तरह है और उन सभी लोग एक जोकर का पीछा कर रहा होता है। जोकर ने कुछ सामान चुरा कर यहाँ से भाग रहा होता है और इसीलिए बेन टेनिसन उसका पीछा करने लगता है। और बेन टेनिसन पहली बार इस नए ओमनिट्रिक्स की एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। तभी वो कुछ नए एलियंस मांगता है, तभी वो लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन टेनिसन की अल्टीमेट एलियन सीरीज में नए ओमनिट्रिक्स पाने के बाद सबसे पहला एलियंस यही लॉर्ड स्टार है। उसके बाद अब जोकर का पीछा करने लगते हैं। वो मामूली जोकर नहीं था, वो पहले बेन 10 क्लासिक सीरीज में बेन टेनिसन को डराने वाला वही जोकर है जो काफी खतरनाक है। वो भाग रहा होता है लेकिन बेन टेनिसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है तो उसको पकड़ लेता है और वहीं पर रस्सी से बांध देते हैं। उसके बाद ग्वेन बेन केविन आपस में बात करते हैं। ग्वेन टेनिसन बताती कि मैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन कर चुका हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ, बस अब तुम यहाँ पर अकेले रहोगे। लेकिन बेन बताते कि क्या तुम सच्ची में जाने वाले हो? इसमें थोड़ा बहुत सैड होता है और बेन टेनिसन कहता है कि केविन तुम तो मेरा साथ हो ना, हम दोनों यूनिवर्स को बचाएंगे। लेकिन केविन लेविन भी ग्वेन के साथ जाने के लिए मान चुका था तो मना करता है। अब यहाँ पर बेन टेनिसन बेलवेट शहर में बस अकेला रहेगा। ग्वेन और केविन लेविन बाहर जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। अब ये बात सुन के बेन टेनिसन काफी इमोशनल होने लगता है और ग्वेन टेनिसन केविन बताती कि तुम अकेले ही ठीक हो और तुम्हें कोई न कोई अच्छे पार्टनर जरूर मिलेगा और हम जल्द ही वापस आएंगे। इन सारी बातें करने के बाद ग्वेन टेनिसन और केविन यहाँ से चले जाते हैं। बस बाकी रह गया था बेन टेनिसन और वो जोकर। बेन टेनिसन को काफी भूख लगने लगता है और इसीलिए प्लम्बर की हेडक्वार्टर में वहाँ से चले जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद ग्रैंडपा मैक्स कुछ चीजें बना रहे थे और बेन टेनिसन बताता है कि ग्रैंडपा मैक्स आप क्या बना रहे हो, और कहता है कि मुझे काफी भूख लगी है। लेकिन तभी ग्रैंडपा मैक्स बताते हैं कि कुछ रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार तुम्हें नया पार्टनर, ये बात पूरा भी नहीं हो पाता तब तक एक अलार्म बजती है जिससे उन दोनों उसी अलार्म को फॉलो करते हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ी मुसीबत आई थी, शहर में किसी ने धमाका किया था और इसीलिए बेन टेनिसन वहाँ पर चले जाता है। ग्रैंडपा मैक्स बताती कि तुम्हें टीममेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेन कहता है कि मैं बेन हूँ, मुझे अकेला काम करना पसंद है। कहते वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर एक बड़ी धमाका हुआ था। वहाँ पर एक खतरनाक एलियंस था जिसको देख के बेन टेनिसन हैरान होता है और उस एलियंस के साथ लड़ाई करता है ताकि उसको हरा कर इन सारी चीजें क्या थी वो जान सके। लेकिन स्पाइडर मंकी भी उस एलियंस को हरा नहीं पाता। वो एलियंस स्पाइडर मंकी की कुदरती शिकारी था तो इसीलिए स्पाइडर मंकी हार जाता है। अब वो एलियंस उसको हराने के बाद यहाँ से चले जाता है। बेन को भी पता नहीं था कि आखिर ये मुझे हराने के बाद खत्म ना करके ये कहाँ पर गया, एलियंस का हमला कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। इन सारी चीजों को जानने के लिए बेन टेनिसन पूछताछ करने लगता है लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता और इसीलिए वो मिस्टर बाउमन स्टोर में चले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो मिस्टर बाउमन के साथ बात करता है लेकिन मिस्टर बाउमन कहते हैं कि तुम एलियन से बदल कर मेरी पूरी स्टोर को तोड़फोड़ करोगे और इसीलिए पहले ही तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वेन वादा करता है कि मैं इन सारी चीजें नहीं करूंगा और मैं एलियंस में नहीं बदलूंगा। अब ये बात बताने के बाद मिस्टर बाउमन उसको यहाँ पर रहने के लिए कुछ टाइम दे देते हैं। अब यहाँ पर कुछ एलियंस आने वाले थे और उन एलियंस को पकड़कर सब कुछ जानने के लिए बेन टेनिसन एक नया एलियन से बदलता है ताकि वो एक एलियन जैसा दिख सके
और तभी वो मिस्टेकली यहाँ पर कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन तभी उन सारी चीजों को तोड़फोड़ करता है, जिससे मिस्टर बाउमन उसको गुस्सा करते हैं। बेन टेनिसन काफी भूखा था और इसीलिए वो कुछ खाने वाला होता है। उसके सामने एक अजीब वाला एलियंस था और कहता है कि क्या तुम उन सारी चीज खाने वाले हो, और वो एलियंस कुछ भी नहीं बोलता लेकिन सारी खाना उसको दे देता है, जिसमें उसको थैंक यू कहता है। कुछ टाइम के बाद कुछ लुटेरे पीछे से आते हैं और मिस्टर बाउमन को कहते हैं कि तुम हमें अभी क्रिस्टल दो। लोग मिस्टर बाउमन को कुछ पैसे लूट रहे थे। तभी बेन टेनिसन ये बात यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए कहता है कि तुम सभी लोग अपने सिलेंडर कर दो, नहीं तो तुम सभी लोग पिटा जाओगे। अब उन सारी बदमाशों भी काफी खतरनाक थे और उसके पास एक बॉम्ब भी था। वो बॉम्ब काफी खतरनाक था, अगर वो फट गया तो आसपास के सभी इलाका पूरा तहस नहस होगा और इसीलिए उन सभी लोग यही करना चाहते थे। अब बेन टेनिसन को काफी गुस्सा आता है और इन तीनों के बीच में अब लड़ाई होती है। बेन टेनिसन अकेला था और उसके साथ लड़ाई करता है। यहाँ पर मिस्टर बाउमन काफी गुस्सा होते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी पूरी स्टोर अब बिखरने वाली है और सब कुछ यहाँ पर तहस नहस होने वाला है। ऐसा ही होता है, इन तीनों की लड़ाई होने की वजह से यहाँ पर इन सारी स्टोर तहस नहस होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अजीब वाला एलियंस वहीं पर था और कोई भी हलचल नहीं कर रहा था। बेन टेनिसन ने इन तीनों के साथ लड़ाई करने के बाद उन तीनों मिलके वो बॉम्ब को एक्टिवेट करते हैं ताकि मिस्टर बाउमन की पूरी स्टोर फट जाए और इन सबको यहाँ पर नुकसान हो, और उन सभी लोग ऐसा ही करते। अब बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका था, बेन टेनिसन कुछ भी नहीं कर सकता था। मिस्टर बाउमन कहते कि अगर तुम्हारा पार्टनर यहाँ पर होते तो तुम्हें मदद करके इन सारी बदमाशों को अभी चुटकी में ढेर कर सकते थे। तभी यहाँ पर वो अजीब वाला एलियंस की एंट्री होती है। वो अचानक उठ के जाके इन सभी लोगों को एक ही झटके में यहाँ पर पकड़ लेता है। उस एलियंस की ये एंट्री काफी आइकॉनिक लेवल की थी। ये देख के बेन टेनिसन हैरान होता है और उस एलियंस को पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, जिसमें वो एलियंस बताता है कि मेरा नाम रूक है और आज से मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, मुझे ग्रैंडपा मैक्स ने भेजा है। ये सुन के बेन टेनिसन की होश उड़ जाता है। अब बेन टेनिसन की नया पार्टनर रूक है और वो देखने में तो काफी स्मार्ट है और वो काफी स्किल वाला भी है, क्योंकि इन तीनों को बस उसने अकेले यहाँ पर हैंडल कर दिया था। दूसरी तरफ बेन टेनिसन की ओमेटिस की चांस खत्म हुआ था और इसीलिए वो एलियंस में भी नहीं बदल पा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये थी क्योंकि यहाँ पर एक बॉम्ब फटने वाला था। अब इस बॉम्ब को यहाँ पर डिफ्यूज करना होगा, अगर नहीं करा तो काफी लोग मारे जाएंगे और सब कुछ तहस नहस होगा, और इसको रोकने के लिए उन लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है। बेन रूक को कहता है कि मुझे कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है, मैंने काफी बार यूनिवर्स को बचाया है। रूक बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। ये जान के बेन टेनिसन को काफी खुशी मिलती है, लेकिन कहता है कि तुम मुझे हेल्प करो इस बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए। अब रूक एक जाली को निकालता है और इन तीनों को यहाँ पर उस जाली में बंद कर देता है। तब तक बेन टेनिसन की ओमेटिक सांस होती है और वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म होके उन तीनों को यहाँ पर एक कैद में कर लेता है और रूक उस बॉम्ब को जाके डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो डिफ्यूज नहीं होता और इसीलिए कहता है कि देखो बेन, ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो रहा, इसे हमें बाहर निकालना होगा यहाँ से काफी दूर, जहाँ पर कोई इंसान ना हो और किसी को भी चोट नहीं पहुँच सके। और बेन टेनिसन भी ऐसा ही करता है। इन तीनों बदमाशों को ठिकाना लगाकर वो यहाँ पर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद बॉम्ब को उन दोनों लेके बाहर चले जाते हैं। और बेन टेनिसन इस बॉम्ब को फेंकने वाला था, लेकिन रूक बताता है कि अभी मत फेंको क्योंकि यहाँ पर इंसान भी हो सकते हैं, अगर इंसान को यहाँ पर चोट नहीं पहुँचना चाहिए। वो स्कैन करने लगता है। अब यहाँ पर कोई ना होने की वजह से बेन टेनिसन अब उस बॉम्ब को वहाँ पर फेंक देता है। वो बॉम्ब यहाँ पर फट जाता है, किसी को भी चोट नहीं पहुँचता, लेकिन मिस्टर बाउमन की पूरी स्टोर तहस नहस हो गया था। अब रूक बताता है कि पार्टनर हम दोनों ने अच्छा काम किया, लेकिन बेन बेक कहता है कि तुम मेरे पार्टनर नहीं हो सकते, मैं बस अकेला रहूंगा। इन दोनों की बातचीत हो रही थी तो पीछे से उन तीनों उस जाल से निकलकर यहाँ से भाग जाते हैं। उन तीनों अंडरग्राउंड की तरफ भाग रहे थे। अब रूक और बेन टेनिसन भी उसका पीछा करने लगता है कि उन तीनों बदमाशों कहाँ पर भाग रहे हैं, और इसीलिए उन दोनों अंडरग्राउंड की तरफ उसका पीछा करते हुए चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद बेन देखता है कि अंडरग्राउंड में तो पूरा एक बस्ती है, जिसको देख के वो शॉकिंग में आता है क्योंकि बेलवेट शहर की नीचे अंडरग्राउंड में भी एक पूरी एलियंस की बस्ती है। तभी दूसरी तरफ हमें देखा जाता है अंडरग्राउंड की ऊपर
वहाँ पर एक अजीब वाला शख्स था। उसके सामने एक कुत्ता था जो एक खतरनाक दिख रहा था और वो कहता है कि बिल्कुल भी रहम मत करना, यानी कि बेन और रूक को मारने के लिए वो कुत्ते को यहाँ पर भेज रहा था। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होती है। तो आखिर वो शख्स कौन है और बेन और रूक के साथ एक बड़ी मुसीबत अब आने वाली है, तो वो कितना पावरफुल होगा हमें आगे एपिसोड में पता चलेगी। और इसीलिए अगर आपको नेक्स्ट वाला एपिसोड चाहिए, इसके बाद क्या हुआ वो जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और तुम सबसे पहले व्यूअर बन सको। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, और मेरे चैनल पर और भी वीडियो जाके देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। बाय बाय, साइनिंग आउट अननोन एक्सप्लेन।